जब राम जी राजा बन गए, सब वानरों को भेज दिया, जाओ अंगद जाओ, सुग्रीव जाओ, विभीषण जी जाइए घर जाओ। तो बाकी अयोध्या वाले बोले, राम जी आपने सबको तो जाने को कह दिया पर हनुमान जी को नहीं कहा। हनुमान जी बोले, जिसका कर्जा लो उससे आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते। बोले एक कारण तो ये है कि इनका कर्जा हमारे ऊपर है तो हम कह नहीं सकते, और दूसरा कारण बोले जिनका कोई घर हो तो कहें घर जाओ, अब इनका कोई घर ही नहीं है, कहाँ जाए। किसी ने धीरे से कहा अयोध्या वालों से कि तुम्हें टेंशन क्या है, तुम क्यों इतने परेशान हो, तुम्हें क्यों पेचस पड़ रही, तुम्हारा पेट क्यों खराब हो रहा है। अयोध्या वाले बोले यार क्या बताएं, जब से ये राज दरबार में बैठे हम लोगों की दम ही नहीं पड़ती प्रणाम करने की राम जी की। बोले क्यों, बोले इतनी महिमा सुनी इनकी लंका की उछल कूद कि हम लोगों को आजकल हार्ट अटैक की बीमारी हो गई। और बोले अगर हम नजदीक जाएं तो ये दिन रात चरणों के पास बैठे और धोखे से अगर प्रणाम कर भी लें तो ये ऐसे देखते हैं कि नानी याद आ जाती है। तो अयोध्या वालों से कहा कि तुम टेंशन में क्यों, बोले हम इसलिए टेंशन में कि ये भाग जाएं। क्या किया जाए, माता जानकी जी से कहो, माता जानकी जी ही कुछ कह सकती राम जी से। माँ आप भगवान से कहो कि हनुमान जी को कुछ दे दें और जी जाएं, टिकट कटवाओ इनकी रेलगाड़ी, कड़ी पकौड़ी बेसन की, रास्ता पकड़ो स्टेशन की। माता जानकी जी बोली हम नहीं कह सकते, क्यों, हम लंका में जब रो रहे थे तब इन्हीं ने हमको समझाया था, हमारे ऊपर तो इनका कर्जा है, हम नहीं कह सकते। कौन कहेगा, भरत जी आप, भरत जी बोले हमने बताया नहीं, हम पे भी कर्जा है, हम मर रहे थे इन्हीं ने बचाया। लक्ष्मण जी आप, लक्ष्मण जी बोले हम तो बिल्कुल ही तबाह किया गए थे, ये भाई साहब ही हैं जो संजीवनी बूटी ले आए, और बूटी नहीं ये तो पहाड़ उठा ले आए। तब तक सबकी नजर शत्रुघ्न जी के ऊपर गई। महाराज आप कहो राम जी से कि हनुमान जी को कुछ दे दें और विदा करें। शत्रुघ्न जी मुस्कुरा के हाथ जोड़ के बोले पूरी रामायण पढ़ लो, हम कहीं बोले हैं। पार्वती जी ने कथा सुनी, हुआ क्या, नींद लग गई, नींद लागी। शंकर जी सुनाते रहे, लेकिन जो तोता का बच्चा ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा था वह तोता का बच्चा जवाब देने लगा। शंकर जी ने कथा पूर्ण की। पार्वती जी महाराज कथा सुनी, हाँ महाराज, अच्छा बताओ क्या क्या सुनी। जहाँ तक सुनी थी वहाँ तक तो पार्वती माता जी ने ठीक बताई, फिर बताऊं लगी जबलपुर पर। शंकर जी समझ गए साहब गड़बड़ है, देवी जी कहीं सो तो नहीं गई थी, तो धीरे से सिर हिला थोड़ी सी नींद। शंकर जी सोचने लगे भाई नींद लग गई थी, फिर हमारी कथा सुनी किस, जवाब किसने, ऊपर की तरफ देखा ध्यान करके, तोते का बच्चा। सोई शंकर जी ने त्रिशूल लिया मारने के लिए, तुमने हमारी कथा चोरी कर। अब वो कथा सुनकर इतना चेतन हो गया था सुख का बच्चा, भागने लगा, आगे आगे तोते का बच्चा, सुख का बच्चा, पीछे पीछे शंकर जी। रुक जा, नहीं रुका। उसी समय वेदव्यास जी की पत्नी अनसुपा में लेकर भटक रही थी, उनको जमुहाई आई। तोता ने सोचा कि और तो बचना मुश्किल है, सोई जमुहाई के माध्यम से मुंह में प्रवेश होकर गर्भ में पहुंच गए। शंकर जी दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर आए, वेदव्यास जी खड़े थे। महाराज कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी बोले वेदव्यास जी तुम्हारे भीतर हमारा दुश्मन घुस गया, चोर है हमारा। महाराज तुम्हारी क्या चोरी कर ली, तुम तो कुछ संपत्ति रखते ही नहीं हो, संपत्ति के नाम पर क्या, 3 लोग बस्ती में बसाए आप बसे वीरान, धन धन भोला नाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। आपके यहाँ संपत्ति के नाम पर क्या है जो चोरी हो जाए। महाराज हमारी संपत्ति चोरी नहीं हुई, कथा चोरी हुई। बोलो सीताराम, क्या चोरी हुई, कथा चोरी नहीं महाराज। अच्छा कथा कौन सी चोरी हुई, अमर कथा, तो उसको क्यों ढूंढ रहे। अरे बोले निकालो हम मारेंगे। महाराज अमर कथा का फल क्या है, भाई अमर कथा का फल है कि जो अमर कथा सुनता है वो मरता नहीं। वेदव्यास जी बोले इसीलिए तुम्हारा नाम भोला है। बोले क्यों, बोले जब जिसने अमर कथा सुन ली है उसे मरना ही नहीं है तो तुम त्रिशूल लेकर। शंकर जी को तब याद आया, अरे राम 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 राम, कोई बात नहीं महाराज, अब ये तुम्हारी देवी जी के गर्भ में हो गया, जाओ तोता को संस्कृत में कहते हैं सुख, यही तुम्हारे घर पर बालक बनकर आएंगे और तुम्हारी भागवत का प्रचार करेंगे। वही सुख सुखदेव बनकर के प्रकट भय है और इन्होंने ही भागवत का प्रचार